नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी 23/2/2024 शिफ्ट 4 का टोटल 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। और इसी के साथ देखिए, इस वीडियो का मोटिवेशनल स्पीच है आपका। क्या बोल रहा है, ये अब्दुल कलाम साहब का कथन है कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। क्या बोल रहे हैं? सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। ओह, देखिए कितनी सुंदर वाक्य है। अब इसी के साथ जो है इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक कक्षा में 38% लड़के हैं। क्या बोल रहा है? एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31% है। लड़कियों की संख्या कितना है? 31% है। प्रतिशत मतलब जहाँ दे दिया तो आपका मतलब क्या है? 100 है। प्रतिशत अपने आप में क्या होता है? 100 होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि 38%, 38% जो है क्या है? लड़की है, गर्ल्स हैं, नहीं लड़के हैं, बॉयज है। 38% क्या है? बॉय है। अब जब 38% बॉय हो गया तो गर्ल्स कितना होगा? बाकी जो बचेगा वो तो गर्ल्स ही होगा। तो 38 यहाँ चला गया तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा? 62%। 62% क्या है? गर्ल्स है। 62% गर्ल है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या 31 है। लड़कियों की संख्या 31 है, मतलब 62% बराबर कितना है? 31। तो 38 बराबर कितना हो जाएगा? 38% बराबर कितना हो जाएगा? 31/62 गुने 38। बस, तो ये हो गया हमारा 31 एक का 31 दूनी, 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये हमारा 19 बार में जाएगा। 19 बार में जाएगा, मतलब लड़कियों का संख्या कितना है? 19 है। क्या होगा? कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या तो दिया हुआ 38। हाँ, 38% लड़के हैं, 38% लड़के हैं। तो 38% में लड़के का मान निकालना है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 38% का वैल्यू आपका जो आएगा 19, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो है 4 है आपका आंसर। इसी के साथ जो है देखिए नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप इस हमारे चैनल में बने रहने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। देखिए आप यहाँ क्या बोल रहा है इसमें, 16.5 + 9 10.5 12.5 और y का औसत जो है 12.5 है। अब यहाँ से देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको यहाँ देखिए जब से बोल रहा है कि 12.5 इनका औसत है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 12.5। 12.5 टोटल कितनी संख्या उससे गुना कर देंगे। एक संख्या हो गया, दो संख्या हो गया, तीन संख्या हो गया, चार संख्या हो गया, एक वाई है, पांचवा संख्या। तो टोटल संख्या कितना है? 5 है। अगर हम 5 से इसको गुना कर देते हैं तो 5 5 25 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पॉइंट था, हमने पॉइंट दे दिया, 2 बच गया, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हो गया, बाकी हाथ में 1 हो गया, 5 का 5 और 1 6। तो ये हमारा कितना हो गया? 62.50, 62.50 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, इनका जो है हम सम कर लेते हैं। कितना? 16.5, 10.5 और 12.5। यहाँ देखिए अगर नॉर्मली हम जोड़ते हैं तो 16 और 10 26, 26 10 36 और 2 37 38, 38 और 10 48, 48 और ये पॉइंट 5, मतलब 48.5 हो रहा है। आपको टोटल अगर इनका हम सम कर देंगे तो ये हमारा 16.5 + 9 + 10.5, 10.5 + 12.5, 12.5। अगर इनको टोटल हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 48.5, 48.5 आ गया। अगर हम y का मान निकालेंगे तो ये तो 5 संख्या का टोटल औसत है, जिसमें से ये 4 संख्या हमारा इधर है, पांचवा संख्या क्या है? y है। तो y का वैल्यू अगर इनका हम माइनस कर देंगे तो हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। 5 में 5 गया तो ये 0 बच गया। यहाँ पॉइंट था, पॉइंट लगा दीजिए। 10 2 12 में 8 गया तो 4 बच गया, ये 14। ये हमारा क्या हो जाएगा? 14 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 है। इसी के साथ देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
आपको बोल रहा है इसमें से, यहीं देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ नॉर्मल लिखिए 144/33। ऑफ मतलब क्या होता है, गुना होता है। ऑफ मतलब गुना होता है भाई, 11/12। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस दे दीजिए। 132, 132 बटा में क्या कर दीजिए, 13 कर दीजिए। ऑफ मतलब गुना होता है, 52 × 12 कर दीजिए। 52 × 12 ये हो गया। आप जो कटता है काट दीजिए। अगर 11 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 11 × 3 = 33। 12 से काटेंगे तो ये बराबर है 44 से, 12 बार में कट जाएगा। अब 3 से अगर 12 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 13 से अगर इसको काटेंगे, 12 से काटेंगे तो 12 × 1 = 12, 1 बच गया, 1 पर 2 12, तो 12 × 1 = 12। ये कितना बार में कट गया, 11 बार में। और ये 13 से क्या बार में कट गया, 4 बार में। 13 चौके 52। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 4 का, ये 4 बचा था, ये यहाँ माइनस का साइन है। और ये कितना हो, 11 चौक 44, 4 - 44, यही तो हमारा आंसर आएगा। 4 - 44 बराबर कितना आ जाएगा, -40 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। -40 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है और एक दूसरे को 32 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 रेलगाड़ी है। कितनी रेलगाड़ियाँ हैं, 2 रेलगाड़ी है, समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। ये विपरीत दिशा में, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। दोनों की लंबाई कितना है, 160 मीटर है। इसकी भी लंबाई 160 मीटर है, इसकी भी लंबाई 160 मीटर है। क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है। और एक दूसरे को 32 सेकंड में पार करती है। टोटल टाइम दोनों को पार करने में कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है आपसे 32 सेकंड। इसमें आप, मैंने इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, अगर 2 रेलगाड़ी जो है एक दूसरे को आप मतलब विपरीत दिशा में चल रही है, तो क्या होगा, दोनों का चाल जो है जुड़ेगा, दोनों का चाल जुड़ेगा। और ये दूसरा बात ये इसमें क्या बोल रहा है कि कितनी सेकंड में पार करते, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी लंबाई, दोनों रेलगाड़ी, और अगर ये 32 सेकंड में क्या क्रॉस कर रहा है, ये दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्रॉस कर रहा है। पहली रेलगाड़ी की भी लंबाई क्रॉस करेगा, दूसरी रेलगाड़ी की भी लंबाई क्रॉस करेगा। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया, 160 + 160 कितना हो गया, 320। ये तो हो गया 320। और टाइम हमारा क्या है, 32 सेकेंड है, 32 सेकेंड लग रहा है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है, स्पीड बराबर क्या होता है, अब अगर स्पीड बराबर निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो टोटल डिस्टेंस, ये हमारा हो गया डिस्टेंस हो गया, और ये हमारा टाइम हो गया। स्पीड का यही रेशियो हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस हमारा क्या है, 320 है, और टाइम हमारा कितना ले रहा है, 32 सेकंड ले रहा है, 32 सेकंड टाइम ले रहा है। अगर ये इससे कटेगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड किसका चाल निकल कर आ गया, दोनों ट्रेनों का मिला हुआ चाल है, क्योंकि दोनों ट्रेनों का चाल हम जोड़ दिए हैं, तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। अगर यहाँ देखिए ऑप्शन जो है हमारा 1 किलोमीटर घंटे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किलोमीटर घंटा में पूछ रहा है ऑप्शन। तो हम इसको क्या करेंगे, किलोमीटर घंटा में कर देंगे। किलोमीटर घंटा में करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम ऑप्शन में जाते हैं, 10 का हम क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे। अब यहाँ देखिए गौर से कीजिए, ये जो है एक ट्रेन का चाल है, यहाँ हमारा दोनों ट्रेन का चाल निकालना था, तो इसको क्या करेंगे, हम 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 10 मीटर प्रति सेकंड जो है ये दोनों, ये फर्स्ट ट्रेन का भी चाल है और ये सेकंड ट्रेन का भी चाल है, दोनों ट्रेनों का चाल इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए हम 2 से गुना कर दिए। अब 5 दूनी 10 से 5 दूनी 10 ये कट गया, तो इनका चाल क्या हो गया, एक ट्रेन का चाल क्या हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों ट्रेनों का जो है समान चाल है, एक ही चाल है, इसलिए दोनों का चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। और इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, एक धन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो धन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा सा एक नया लैंग्वेज लगा दिया बच्चे, इसमें थोड़ा सा चकमा खा जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब धन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप बढ़िया से इसको जानते हैं, 10 बार इस चीज़ को हो चुका है कि धन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 4a²। क्या हो जाएगा? 4a²। अब यहाँ देखिए 4a², तो यहाँ 4 तो हमारा हो गया, ये हमारा कितना दिया हुआ है? धन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर। तो इसको हम 13 गुने 13 कर देंगे। 13 13 है, कितना हो गया? 169 हो गया। 4 गुने 169। अब इसको अगर 4 से हम गुना करेंगे तो 9 चक 36, 9 चक 36 के 6 वाक्यात में 3, 6 चक 24 और 3 25 26 27 के 7 वाक्यात में 2, 4 का 4 और 2 6, 676 जो है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। आगे देखिए इस तरह से जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये एक सेकंड, थोड़ा सा ये इसको पीछे हो गया था। हाँ, ये आपका आ गया 6 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? ये बी से 40% कम कुशल है। यदि बी एक हेलमेट 16 दिन में बना सकता है तो उसी हेलमेट को बनाने में ए को कितना दिन लगेगा? ये जो है देखिए यहाँ ऑप्शन में सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ ये लिख दिए, अब यहाँ बी लिख दिए। ये जो है बी से 40% कम कुशल है, मतलब अगर बी 100 काम करता है तो ये 40% कम काम करेगा। कितना काम करेगा? 40% कम काम करेगा। कितना करेगा? 60% काम करेगा। अगर 20 काम करता है तो ये जो है 60 काम करेगा। अगर इसको थोड़ा सा रेशियो में है तो हम क्या करेंगे? काट पीट लेते हैं। तो यहाँ ये और बी का रेशियो हमारा निकल जाएगा। 20 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। 3:5 इसका आ गया अनुपात हमारा। अब यहाँ से आगे देखिए क्या बोल रहा है? बी एक हेलमेट को 16 दिन में बना सकता है। बी जो है 16, बी का एफिशिएंसी क्षमता कितना दिया है? बी का क्षमता 5 हमने निकाल के रखा है। तो बी जो है वो एक हेलमेट को कितना दिन? 16 दिन में बना सकता है। इस 5 ये जो है बी जो है 5 काम रोज करता है और टोटल इसको 16 दिन लग जाता है। तो वही काम बोल रहा है ये कितना दिन में कर सकता है। तो ये की क्षमता कितना है? 3 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 16 × 5 = 80 80/3 दिन लग जाएगा ये बेचारे को। अब ये 80/3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बोर्ड मास का क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। अब देखिए 12 गुने 5 गुने 3 यहाँ है ना, 12 गुने 5 गुने 3। अब 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 60 तिया 120 है, 6 तिया 18, 60 तिया 180। अब यहाँ हो गया हमारा 180, यही तो है। अब माइनस कीजिए 129, 129 में 69 चला गया तो 9 में 9 गया, 0 बच गया, 10 दोबारा में 6 गया तो 6 बच गया। माइनस कितना है? माइनस नहीं है, भागा है। ये देखिए ये भागा का साइन है, ये भागा है। इसमें 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 129 में 69 गया तो हमारा 60 बच गया। अब अगर 60 से इसको हम भागा दे देते हैं तो ये क्या बार में कटेगा? 6 तिया 18, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे इसमें कुछ था ही नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए एक दुकानदार क्या बोल रहा है? एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है? 3500 रुपये में। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा फंडा था, इसमें कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है पहले। कितना दिया हुआ? 2800 रुपया है ना। और आपका सेलिंग प्राइस भी आपको दे रखा है, कितना है? 3500 रुपया। तो आपका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। पहले देखिए लाभ ही दिन निकाल लीजिए हम, कितना निकल रहा है? 2800 में क्या जोड़ेंगे? 3500 होगा। आप बोलेंगे सर 700 जोड़ दीजिए, 700 जोड़ दिया। अब लाभ प्रतिशत बोल रहा है तो लाभ प्रतिशत कभी भी किस पर निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। टोटल लाभ कितना हो रहा है? 700 रुपया लाभ हो रहा है। 700 रुपया लाभ किस पर हो रहा है? 2800 रुपये पर लाभ हो रहा है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? हम 100 से गुना करेंगे। अब जो 7 चौके 28, 4 वर्गी में कट गया। 700 को 4 से गुना कर देगा, 7 चौके 28। 4 से अगर इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना बार में कटेगा? 25 बार में। तो ये हमारा आ गया 25%। 25% लाभ हो रहा है हमारा। कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला, ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 1.4 1.4 प्लस 1.2 1.2 प्लस 1.3 1.3 इनका गुना करना है। अब देखिए 1.4 इंटू 1.4 प्लस 1.2 इंटू 1.2 प्लस 1.3 इंटू 1.3। तो इसमें सबसे पहले देखिए नॉर्मल वे में जाइए, हम
स्क्वायर तो सभी का जानते हैं, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196। ये हमारा ऑप्शन, हाँ ये 14 का स्क्वायर जैसे हम 14 गुना 14 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 196। ओहो एक सेकेंड, 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ गया 196, आ गया ना 196। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट था, एक पॉइंट, दो पॉइंट से पहले 2 अंक हो गया तो यहाँ हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। फिर ये प्लस का साइन था, ये हम प्लस में उतार देंगे। बराबर है कितना होता है 144, 144। सेम वही करेंगे, 2 अंक पहले पॉइंट था, यहाँ 2 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे। फिर प्लस का साइन लगा दिया मैंने, तेरह तेरह 169, क्या होता है 169। अब यहाँ भी हमने दो अंक से पहले पॉइंट लगा दिया। बस इसको तो हमको जोड़ना था और तो कुछ करना नहीं था, इनका मान निकालने बोल रहा है तो हम जोड़ देंगे 196, 144 और आपका आ गया 169, यही तो है। अब यहाँ हर जगह पॉइंट है, यहाँ पॉइंट कर दीजिए, बस इसको जोड़ घटा दीजिए, कुछ नहीं। 6 4 10 और 9 19 के 9 हो गया, बाकी हाथ में कितना हो गया 1 हो गया। 9 और 1 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 का 0 हो गया, बाकी हाथ में 2 हो गया। 3 और 2 5 हो गया, पॉइंट का पॉइंट बैठा दीजिए। 509 आपका आंसर हो जाएगा। 509 ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। नॉर्मली कुछ नहीं करना था इसमें, ये तो देखते ही देखते आंखों में ये क्वेश्चन बन रहा था आपका। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है। अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य का 28% है। हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। कॉस्ट प्राइस जैसे, हाँ ये हो गया कॉस्ट प्राइस, मान लिया 100 है तो मार्क प्राइस इससे कितना हो जाएगा 28% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 28% ज़्यादा है, यही तो है। तो मार्क प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा ना, मार्क प्राइस हमारा 128 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, उस पर कितना छूट दिया है 15% का छूट दिया है। इस पर कितना छूट दिया है 15% का, तो 100 में 15 का छूट दे दिया तो कितने में बेचेगा 85 में बेचेगा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम, नीचे करेंगे 100। ये हमारा है मार्क प्राइस, और इससे जो कट पिट के निकलेगा वो हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम काट पीट देते हैं, जो कटता पिटता है वो हम यहाँ क्या करेंगे 5 से काटेंगे तो इसके 17 बार में कटेगा। अगर 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 से 20 बार में कटेगा। 20 बार में कटेगा। अब अगर 20 का आधा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10, और इसका आधा करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। अब यहाँ सेलिंग प्राइस देख लीजिए 64 गुने 17, 64 गुने 17 बटा 10। अगर इसको हम फिर टोटल गुना करेंगे तो 64 गुने 17 आपका हो जाएगा। 64 गुने 17 1088, 1088 बटा 10। अगर ये 10 से काट पीट करेंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट पड़ जाएगा, क्या होगा वहाँ हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस मतलब कितना निकल कर आ रहा है, सेलिंग प्राइस निकल कर आ रहा है हमारा 108.8, ये तो आ रहा है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 100 था। अब यहाँ से देखिए 100 से जो कोई चीज़ बढ़ रहा है वही तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत होगा, क्योंकि ये सामान 100 पर ही बढ़ रहा है। तो 100 से कितना बढ़ रहा है 8.8 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है 8.8 बढ़ रहा है। ये 8.8% जो है बढ़ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है आपका, ये बोर्ड मास का एकदम हल्का सा क्वेश्चन था। आप यहाँ डायरेक्ट इसको 24 लिख दीजिए, भागा का साइन था भागा कर दीजिए, ये ब्रैकेट में है तो इसको सबसे पहले गुना कर दीजिए तो 6 हो गया। प्लस में क्या है 1 था, बस कुछ नहीं था क्वेश्चन में। 6 चक्के 24, 4 आ गया, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका आंसर। कुछ था नहीं था, ये 5 था आपका, 5 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये सब बोनस के अंक थे। तो इसमें से अगर बंदा ये सब क्वेश्चन बच्चे अगर चूकते हैं तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। यदि एक कार का विक्रय मूल्य 640 रुपया, यदि कार को 60% की छूट पर बेची जाती है तो कार का अंकित मूल्य कितना होगा? कार का जो है सेलिंग प्राइस कितना है? सबसे पहले देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, 640 रुपया है। यदि कार को 60% के छूट पर बेची जाती है, छूट कितना दे रहा है? 60% का छूट दे रहा है, मतलब डिस्काउंट जो है ये आपका 60% निकल कर आ गया है ना। तो 60% निकल कर गया। मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस मतलब अपने आप में क्या है? 100 है। अब यहाँ 100 है, 100 में देखिए डिस्काउंट हो गया 60 का और सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 40। यही तो है, प्रतिशत में पूछ रहा है तो डिस्काउंट 60% का, तो सेलिंग प्राइस 40% का। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 40% का जो है वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 640, यही ना है ना। 40% का वैल्यू हमको 640 रुपया दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य कितना होगा, मतलब 100 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अंकित मूल्य तो हमने मार्क प्राइस 100 ही मान रखे हैं ना, तो 100 का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो 100 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100% बराबर, बस ये हमारा हो गया 640 बटा 40 गुने 100। अब यहाँ से अगर इसको हम काटेंगे 20 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे तो ये हमारा 5 बार में कटेगा। अगर ये 2 से हम इसको काटने जाएंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक, 1 सेकंड, 2 तिया 6, यहाँ कट के 2 दूनी 4, 0 के 0, तो 320, 320 गुने 5, 320 गुने 5 हमारा कितना हो जाएगा? 320 गुने 5, 5 तिया 15 और 20 पचे 100, मतलब टोटल 1600 हमारा आंसर हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो आपको मौखिक करना ही पड़ेगा, तभी जो है आप अपना टाइम बचा पाओगे एग्जाम में, नहीं तो नहीं बचा पाओगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 220 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात। मिश्रण कितना है? 220 लीटर का है, ठीक है। उसमें पानी और पानी, हाँ ये आपका पानी और दूध, आपका वाटर हो गया, ये आपका मिल्क हो गया। पानी और दूध का अनुपात कितना है? 6:5 है, यही तो है। पानी और दूध 6:5 है। पानी और दूध का अनुपात 5:4 करने के लिए, क्या करने के लिए? 5:4 करने के लिए, 5:4 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा? मिश्रण में पानी कितना मिलाना होगा? सबसे पहले देखिए मिश्रण में जो भी छेड़छाड़ किया जा रहा है वो किसके साथ किया जा रहा है? पानी के साथ किया जा रहा है। मिल्क में कोई भी तरह का छेड़छाड़ नहीं है आपका, मिल्क में जो है कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। तो मिल्क में आप क्या करेंगे, ये यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 4 है, तो मिल्क में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो पहले मिल्क को बराबर कर दीजिए, जो पहले था वो बाद में भी रहेगा। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे, ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप वाटर और मिल्क को बराबर कर लीजिए, वाटर हो गया आपका, ये हमारा मिल्क हो गया। तो अगर यहाँ 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो वही है। तो अब यहाँ 6 चक 24, 24 पानी, अब 5 चौके 20, 20 दूध आपका, फिर 5 पचे 25 पानी, और 5 चौके 20 दूध। तो दूध तो हमारा बराबर था, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो दूध तो हमारा बराबर हो गया। लेकिन पानी में हमारा बोल रहा था कितना मिलाना पड़ेगा, तो पानी देखिए हमको कितना मिलाना पड़ा, 1 यूनिट। 24 से 25 हो रहा है, पानी कितना मिलाना पड़ रहा है? 1 यूनिट, 1 यूनिट हमको पानी मिलाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखिए हमारा मिश्रण कितना का है? 24 + 20। यहाँ गौर से देखिए मिश्रण जो है हमारा ये कितना है? 24 है, ये हमारा 24 है, ये हमारा 20 है। टोटल मिश्रण कितना है हमारा? 24 + 20, 24 + 20, 24 + 20 कितना हो गया? 44 हो गया। हमारे अनुसार से 44 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 44 नहीं है, 220 लीटर है मिश्रण। मिश्रण कितना है? 220 लीटर है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है? ये 5 गुना ज़्यादा है। अगर 44 से ये 5 गुना ज़्यादा है तो यहाँ हम पानी कितना मिलाए हैं? 1 यूनिट मिलाए हैं, तो वही 1 यूनिट का हमको मान निकालना है। तो 1 यूनिट का अगर मान निकालेंगे तो 1 गुने 5 हमको करना पड़ेगा, तो ये हमारा 5 लीटर आ जाएगा। 5 लीटर पानी
हमारा आंसर हो जाएगा 5 लीटर। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? पी क्यू को 40% का लाभ पर एक कुर्सी बेचता है, क्यू इसे आर को 80% के लाभ पर बेचता है। पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। पी जो है 40% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है और क्यू इसे आर को 80% के लाभ पर बेचता है। तो पी और आर का क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा था वैसे वैसे ही कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ हम पी लिख दिए और उसके बाद क्या लिख दिए? क्यू लिख दिए और क्या लिख दिए? आर लिख दिए। यही तो 3 है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पी क्यू से 40% अधिक है, जो है पी क्यू को 40% के लाभ पर, हाँ पी क्यू को 40% के लाभ पर जो है इस सामान को बेचता है। मतलब पी का पास अगर 100 है तो क्यू को अगर 40% के लाभ पर बेचता है तो उसको कितना में बेचेगा? 140 में बेच देगा। कितना में बेचेगा? 140 में बेच देगा। अब अगर ये एक इसका जो है क्यू इसे आर को 80% के लाभ पर बेचता है, क्यू के पास इसका दाम कितना है? 140 है, कॉस्ट प्राइस इसका 40 है, अगर 140 है, अगर इसका 80% लाभ लेगा, ये 80% ये प्रॉफिट लेगा तो 100 का सामान 180 में बेचेगा। तो इस हिसाब से कितना में बेचना चाहिए? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, एक और एक 2 0 काट देंगे। 18 गुना 14 हमारा कितना हो गया? 18 गुना 14, 8 चक्के 32 के 2 बाकत में 3, 4 का 4 और 3 7 हो गया, 8 का 8, 1 का 1 हो गया। अब यहाँ हो गया 2, 8 7 15 के 5, 1 और 1 2, तब कितना आ गया? 252। क्या आ गया? 252। ये इनका रेशियो हो गया, किसका? पी क्यू आर का। पी क्यू आर का रेशियो कितना हो गया? 252। ये हमारा हो गया 252। यही तो है। अब यहाँ से हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात। पी का क्रय मूल्य कितना है? पी का क्रय मूल्य आपका 100 है और आर का क्रय मूल्य कितना है? आपका 252 है, 252। अब जो कटता है उसको काट दीजिए। हम इसमें क्या किससे काट सकते हैं? यहाँ देखिए, अगर 4 से देखता हूँ एक बार काट के, अगर 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 छक्के 24, एक बच गया, 1 पर 2 12, तो 4 तिया 12, ये 25 अनुपात 63। और कुछ कटेगा? 5 से कटेगा, 2 से नहीं, बस यही है आपका। ये हमारा आंसर हो जाएगा 25 अनुपात 63 जो है आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है और उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में होने वाली वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप भी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, हमेशा क्वेश्चन पूछता है और एक्स्ट्रा इसमें बच्चे जो है चकमा खा जाते हैं। सबसे पहले देखिए हम इसमें क्या करेंगे। पूछ रहा है आय इनकम बोल रहा है, आदमी अपने आय का 58% खर्च कर देता है। तो सबसे पहले उसका इनकम, किसी का भी इनकम क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। इनकम क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। 100% उसका इनकम हो गया। उसमें ये एक्सपेंडिचर इसका कितना है? एक्सपेंडिचर इसका कितना है? 58% है। आपका एक्सपेंडिचर 58% आ गया ना। और उसके बाद 100 रुपया कमाता है, 58 रुपया खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना रुपया? अब सेविंग है 100 रुपया कमाया, 58 रुपया अगर खर्च कर दिया तो आप कहेंगे सर 100 में से 58 खर्च कर देगा तो 42 रुपया ही बचेगा। ये 42 रुपया इसका सेविंग हो गया। बस। तो अब जिस तरह से ये अपना दिमाग लगाना था, बाकी आप क्वेश्चन जैसे बोलता है उसको कर दीजिए। एक आदमी अपने आय का 58% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है। ये हमारा आय कौन सा है? ये वाला है। तो अगर इसमें 30 का वृद्धि हो गया तो 100 को 30 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया? 3000 आ गया। अब आगे 30% की वृद्धि हो गया, उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो जाती है। ये एक्सपेंडिचर हमने लिख रखा है 58%, इसमें खर्चा में भी इसने 25% बढ़ा दिया। जब इनकम 30% बढ़ गया तो खर्चे में भी 25% बढ़ा दिया। अब 58 गुना हम 25 करेंगे तो ये हमारा आ गया
1450 क्या आ जाएगा, 1450 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए गौर करने वाला चीज़ है कि अब यहाँ क्या बोल रहा है, तो उसकी बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत हो गया, अगर इनकम 3000 है, अगर 1450 रुपया जैसे ये कमा रहा है, 1450 रुपया ये कमा रहा है, इनकम जो है 3000 रुपया हो गया, 1450 रुपया ये खर्च कर रहा है, तो बचना कितना चाहिए, 3000 में 1450 सब में हमने घटा देते हैं, जीरो में जीरो गया तो जीरो बच गया, इनको ये घटा दीजिए, जीरो में जीरो गया तो 10 में 5 गया तो 5 बच गया। यहाँ कितना बच गया है आपका, 9 में 4 गया तो हमारा 5 बच गया। अब यहाँ 2 बच गया, 2 में 1 गया तो 1 बच गया। मतलब अब 42 को किससे गुना करूँ जो 1550 आ जाए हमारा, तो आप कहेंगे सर तो वही तो हमारा परसेंटेज हो जाएगा, वही हमारा एक्स का मान निकल जाएगा, मतलब एक्स का मान हमारा वही निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकालने के लिए ये 1550 बटा 42 इससे भाग दे देंगे सबसे पहले। अगर सबसे पहले इसको अगर भाग दे देंगे तो हम यहाँ से कर देते हैं, इसका कर देते हैं 21, 2 से इसका आ जाएगा 775। अब यहाँ देख लीजिए 775 और यहाँ 21, अब इसको अगर काट पीट करेंगे 41 से 63, 3 बार में जा रहा है, 3 बार में जा रहा है। उसके बाद फिर कितना जाएगा, 63 7, ये आपको जाएगा 6 बार में, 6 बार में 36 से कोई ऑप्शन आ रहा है, हाँ 36 से ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है, तो 36.9 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा यहाँ आ जाएगा ऑप्शन की जगह में, एक्स के जगह में क्या आ जाएगा हमारा 36.9, क्योंकि अब यहाँ देखिए गौर से, अगर सेविंग जो है हमारा 42 है, 42 को किससे गुना करेंगे जो हमारा 1550 आ जाए, तो 1550 बटा 42, तो ये हमारा आ जाएगा 36.9 हमारा आंसर हो गया। ये आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है इसमें, एक कार का प्रारंभिक मूल्य 15,000 रुपये, कायदा है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 1.5 लाख रुपया। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य से 20% की कमी होती है, तो 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना होगा। तो कुछ नहीं इसमें करना था, 20% की कमी हो रही है हर साल, तो 20% का फ्रैक्शन अगर हम निकाल लेंगे तो 20/100, अगर इसको काट पीट करेंगे तो 20 एका 20, 20×5 100, मतलब कमी कितना हो रहा है, 5 पर 1 का कमी हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ कितना साल तक है, 2 साल तक है। ये हमारा पहला साल हो गया, ये हमारा दूसरा साल हो गया। पहला साल में हमारा पैसा जो है इसकी वैलिड जो है 5 से 4 हो रही है, दूसरा साल में भी हमारी इसकी वैलिड जो है 5 से 4 5 से कितना हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, वही तो है ना, ये ठीक है 5 से 4 हो रहा है। अब यहाँ से 5 से 4 कर दिया, आगे इसको हम क्या करेंगे, 5×5 = 25 गुना कर देंगे, 5×5 = 25, ये कितना आ जाएगा, 4 × 16, मतलब पैसा जो है हमारा कितना हो रहा है, 25 से 16 हो रहा है, 25 से 16 हो रहा है। 25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.5 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन 25 जो है हमको कि हमारे अनुसार से 25 आ रहा है, लेकिन 25 नहीं है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1.5 लाख है, कायदा है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1.5 लाख है। तो हमको 16 का मान निकालना है, अगर 16 का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, 16 का वैल्यू निकाल देंगे। ये हमारा 1.5 लाख, ये हमारा हो गया 1.5 लाख गुने, यहाँ हो गया 25, हमको मान किसका निकालना है, 16 का, तो 16 का ये निकाल दिया। 25 से अगर इसको काट दिया तो 25 छके 150, और ये 3 0 यहाँ चिपका दिया, ठीक है। तो 16 छक आपका, अगर 16, हाँ ये हम आप आ गया क्वेश्चन नंबर आपका था ये 16 नंबर क्वेश्चन था। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 16 को 6 से गुना कर देंगे, इस तरह से टोटल कर लीजिए, 16 गुना 6000, तो 16 छक 96 हो गया आपका, 16 छक 96, और ये 3 0 यहाँ चिपका दीजिए, 1 2 3 0, कायदा है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब 96,000 आपका जो है आंसर आ जाएगा। 2 साल के बाद वो 1.5 लाख से उस कार की कीमत क्या आ जाएगी, सीधा सीधी 96,000 रुपया आ जाएगा 1.5 लाख से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन था, बोल रहा है यदि ई का 30%, ई का मतलब क्या हो गया, ई हमने लिख दिया, ई का मतलब क्या हो गया, गुना 30%, है ना, 30%, यही तो है ऑप्शन में। आगे देखिए ने, और आगे क्या बोल रहा है, बराबर एफ के 60% के बराबर है। एफ का कितना प्रतिशत, 60% के बराबर है। अब यहाँ हम एफ लिख देंगे गुने 60% के बराबर है। सबसे पहले देखिए प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दिया, अगर 30 से काटेंगे तो ये एक बार में, 30 से काटेंगे तो ये 2 बार में, तो ई बटा एफ हमारा क्या हो जाएगा, ई बटा एफ। ई का मान हमारा इधर वाला हो जाएगा और एफ का मान हमारा इधर वाला हो जाएगा, ये तो आप बखूबी जानते हैं। तो ई बराबर क्या हो गया 2 और एफ बराबर क्या हो गया 1। अब ई अनुपात एफ पूछ रहा है तो 2:1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 17 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये एक काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा गौर कीजिएगा इस पर। ये एक काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह 20 दिनों तक काम करता है तो फिर शेष काम को बी अकेले 49 दिन में पूरा करता है। दोनों को एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो ये जो है उस किस काम को 55 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 55 दिन में। ये जो है पूरा काम 55 दिन में करता है, लेकिन ये काम कितना दिन किया है, 20 दिन काम किया है। 20 दिन काम किया है ना, तो ये का कितना दिन का काम बच गया है, 35 दिन का काम बचा हुआ है। ये का 35 दिन का काम बचा हुआ है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए, यहाँ क्वेश्चन में देखिए ये का जो है 35 दिन का काम जो है, ये का जो 35 दिन का काम है, ये दोनों में हम कंपेरिजन इसका जो है ये दोनों का मैं तुलना कर देता हूँ। ये का जो 35 दिन का काम बचा हुआ है वो बी का जो है 49 दिन का काम, बी से उसी काम को शेष काम को बी कितना दिन में कर रहा है, 49 दिन में। ये दोनों का आपस में जो है तुलना कर दिए हमने। ये का 35 दिन का जो काम है वो बी का 49 दिन का काम हो गया। अब ये और बी का अगर तुलना करेंगे तो इसको काट पीट दीजिए, 7 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 7 से काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा। तो ये बटा बी आपका क्या हो जाएगा, ये बटा बी हो जाएगा आपका 7/5, क्योंकि इसका इधर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इसका इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा। तो ये बराबर आपका 7 हो जाएगा और बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों को एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7, ए की क्षमता आ गई 7 और बी की क्षमता आ गई 5। अगर दोनों की क्षमता ए प्लस बी हम जोड़ देते हैं तो इन ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी इनकी हो जाएगी 7 और 5 12। यही तो है। अब हमको निकालना क्या है, टोटल काम। ये एक काम को 55 दिन में कर सकता है, ये उस काम को कितना दिन में कर सकता था, 55 दिन में। और ये का क्या रफ्तार है, ये अगर 7 के रफ्तार से काम करेगा तो उस काम को कितना दिन में कर देगा, 55 दिन में कर देगा। अब बोल रहा है ये और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकता है। ये और बी दोनों का जो है क्षमता कितना है, 12 का है। यही तो है, ये आपका हाँ 12 का है। अगर 12 का क्षमता के साथ ये काम करना चाहेगा तो आप इस तरह से इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। 55 गुना 7/12। अब जो कटता पिटता है वो काट पीट दीजिए। मेरे हिसाब से इसमें कटने पिटने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में हमारा सारा ऑप्शन जो है 12 ही दिख रहा है। एक ऑप्शन में 12 दिख रहा है, 14 दिख रहा है, तो कटने वाला है नहीं, इससे ही लग रहा है। आगे देखिए हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। 7×5 = 35 के 5, 7×5 = 35 और 3 36 37 38 385 आ गया। पक्का क्या आ गया, 385। 7×5 = 35, हाँ 385। आइए बटे में क्या है, 12। 385/12 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये 285 नहीं, टाइपिंग एरर है, ये हमारा 385 है। ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा आंसर हो गया। इसके साथ देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है हमसे, साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की
3 गुनी हो जाती है। इस क्वेश्चन में देखिए गौर कीजिए, सबसे पहले कोई धनराशि क्या है, मूलधन क्या है, अपने आप में 100 रहता है, 100 रहता है ना। अब इसमें से समय दे दिया है, कितना लंबा समय दिया है, 34 साल का समय के बाद जो है 34 ईयर्स बीत गया, ये 100 रुपया दिया हुआ, कितना 34 ईयर्स, 34 ईयर्स जब इसका बीत जाता है तो यहाँ इसका क्या हो जाता है, 3 गुनी हो जाता है। 100 से कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो 100 से अगर 300 गुना होने के लिए हमको कितना बढ़ना पड़ेगा, 200 बढ़ना पड़ेगा। ये 200 हमारा क्या है, 200 जो है हमारा इंटरेस्ट है। और ये हमारा टाइम कितना है, टाइम हमारा जो है 34 साल है, ये दिया हुआ टाइम हमारा, यहाँ टाइम जो है 34 साल है। और हमारा ब्याज क्या निकल कर आ गया, 200 रुपया निकल कर आ गया। मूलधन हमने मान ही रखा था, कितना मान रखा था, 100 मान रखा था। तो हमसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है ना, रेट पूछ रहा है। ठीक है, रेट हमने निकाल देंगे। रेट क्या नहीं, रेट दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 है, ब्याज गुने 100 बटा क्या होता है, मूलधन गुने समय। अब देखिए, अगर रेट बराबर हमने क्या कर दिया, ब्याज हमारा 200 रुपया था, 200 रुपया निकाल कर लाया हूँ, ब्याज गुने 100 कर दिया, 100 से गुना कर दिया। मूलधन हमारा कितना था, ब्याज गुने 100 है, ये मूलधन हमारा P 100 था, 100 मान के रखा था, तो ये हमने 100 कर दिया। और ये हमारा टाइम कितना है, 34 साल का समय है। अब ये देखिए, ये 100 से ये 100 कट गया। अगर ये इसको काटता हूँ तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 17, इसका आधा कितना हो जाएगा, 100। अब रेट बराबर हमारा क्या आ जाएगा, रेट बराबर 100 बटा 17। अगर इसको हम काट पीट करेंगे तो 34 70 61 64 17 50 85, मतलब 5 बार में जा रहा है, 5 17 50 85, तो कितना बच गया, 15 बच गया। अब 15 पर फिर क्या लगेगा, जीरो लगेगा, है ना, 15 पर हाँ जीरो लगेगा। 17 34 70 61 17 50 85 17 14 17 17 36 से, मतलब ये फिर 8 बार में चला जाएगा। कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में। तो 8 बार में कौन सा जा रहा है ऑप्शन हमारा, ऑप्शन 8 बार में 5.88 हमारा, ये ऑप्शन जा रहा है 8 बार में, फिर 5 तक गया, फिर 8 तक गया, फिर ये 8, 5.88 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कभी कभी ऑप्शन का सहारा ले लीजिएगा, आपको पूरा गुना भागा करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो एकदम लास्ट तक गुना करते रहिएगा तो उसमें आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा भी आप कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, जो आपको उसमें टाइमिंग का आपको बचत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। 11 छात्रों के एक समूह का प्राप्तांक 53 है और 13 छात्रों के दूसरे समूह का प्राप्तांक 48 है, तो सभी 24 छात्रों द्वारा प्राप्तांक औसत अंक लगभग कितना होगा। 11 छात्रों के एक समूह का औसत अंक कितना है, 53 है, तो 11 गुने 53 कर दिए तो इनका टोटल क्या हो जाएगा। अब 11 से किसी भी संख्या का गुना करोगे तो क्या, 11 से 53 को गुना करेंगे तो हम किस तरह से गुना करेंगे, 5 यहाँ लिख देंगे और ये पहला अंक, दूसरा अंक यहाँ लिख देंगे, थोड़ा सा फर्क छोड़ के यहाँ 3 लिख दिए। अब ये दोनों जोड़कर 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। यही इसका 11 का गुना हो गया। 11 का गुना करने का सबसे कॉमन तरीका यही है, थोड़ा टाइमिंग का आपका बचत होगा। अब यहाँ देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, 13 छात्रों के दूसरे समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 48 है, तो 13 छात्रों का औसत जो है 48 है, तो इनका टोटल अंक कितना हो जाएगा। अगर टोटल अंक पर जाएंगे तो 13 गुने हमारा हो जाएगा, 13 गुने 48 बराबर 624, 624। अगर ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 4 और 3 7 हो गया, 8 2 10 के 0 हो गया, 6 5 11 और 1 12 हो गया, 1207 हो गया। और टोटल हमारा छात्र कितना है, 11 प्लस 13, 11 दूनी 22 23 24, टोटल स्टूडेंट कितना है, 24। अगर हमारा सभी स्टूडेंट का औसत निकालना पड़ेगा तो सभी स्टूडेंट का अगर औसत निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, 1207 बटा 24, 1207 बटा 24, अगर इसको काट पीट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50.29, 50.29% जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50.29%
हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ टोटल ये 20 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पक्का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके तक पक्का रखें ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद और नमस्कार।